ये अपना सगा दूध नहीं छोड़े किसको छोड़ेंगे ये जो उधर जाते हैं अपनी बिटिया अपनी बहन चाचा ताऊ उनकी अम्मा ताऊ उनके बुआ की लड़की उसके साथ शादी कर लेते हैं। ये किसकी मानेंगे? मैं तो यूँ कहूँगा सूर्या के परिवार को जल्द से जल्द, अभी असद का इनकाउंटर हुआ है और जितने 5-6 थे उनके सालों सबका इनकाउंटर होना चाहिए, सबको मारो सालों। अच्छा, जो सरकार है बीजेपी की, चाहे उत्तर प्रदेश में या केंद्र में हो, वो कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर चलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि विश्वास क्या मुसलमानों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है? अब देखो मुसलमानों को दुनिया भर की गालियाँ दे रहे हो, है नहीं? मुसलमान फिर भी खामोश है, चुप सुनना है। ये मस्जिद इसको सील कर दिया गया है, प्रशासन ने इस पर लगा दिया है एक नोटिस। 17 साल में तुम जाके किसी भी बच्चे की किसी भी माँ की गोद को चूना कर दो, ये तालीम के लिए तुमने मदरसे खोले हैं क्या? आप मुझे बताइए, अगर ये सील हुए ना तो प्रॉपर बैन होने चाहिए पूरे भारत से। वंदे मातरम नहीं आते वो देश का नागरिक कैसे हो सकता है? कलमा पूरी याद होगी, वंदे मातरम में एक लाइन पूछे था, एक लाइन तक नहीं आएगी ना, देश के नागरिक कैसे माने जाएंगे? तो गद्दार है। आज हमारे समाज का एक लड़का मरा है, पर इनमें से कोई सा भी टोपी लगा करके ये नहीं बोलता कि क्यों ना तू आए। ये बोलते हैं अगर अभी ईरान में कोई मरता तो कहता हमारे पापा मर गए, हमारे पापा मर गए, छाती पीटते भी। जिस छाती में खाना उसी में छेद करना, इनकी आदत ये है। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। मेरी मौजूदगी इस समय गाजियाबाद की खुड़ा कॉलोनी में है और आप जो ये मेरे सामने मस्जिद देख रहे हैं, इसको दिखाइएगा पूरा। ये मस्जिद इसको सील कर दिया गया है, प्रशासन ने इस पर लगा दिया है एक नोटिस। अब मैं नोटिस को आपको दिखाऊंगा। कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी गाजियाबाद। इसमें नोटिस में क्या है कि प्रबंधक मदरसा रहमानिया अरनिया पासी मूल उलूक मदरसा लोकप्रिय बिहार मोहल्ला चौकी क्षेत्र खुड़ा कॉलोनी, इसमें जो समस्याएं हैं जिसको लेकर नोटिस लगाया गया है कि परिसर को तत्काल सील किया जाता है एवं वहाँ पर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अपने पक्ष 1 सप्ताह के भीतर अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध कराएं, अन्यथा की स्थिति में विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनका कहना प्रशासन का कि आप इसके बारे में जो बताना चाहते हैं कि अगर ये गलत है तो आप उसको अपने हस्ताक्षर के साथ प्रशासन को दीजिए। हालांकि प्रशासन यहाँ पर लगातार मुस्तैद है। आप देख सकते हैं प्रशासन की गाड़ियाँ मार्च कर रही हैं, यहाँ हर जगह पर पुलिस बैठा हुआ है। लेकिन जो रीजनेबल चीज़ है, जो समस्याएं हैं अभी भी गाजियाबाद में वो ज्यों का त्यों बनी हुई है। ये सूर्य प्रताप चौहान के साथ जो घटना हुई है वो सही है गलत? बहुत गलत हुई है। उसका तो है, उसी का तो खामियाजा पूरी मार्केट भुगत रही है। हम रोड पे बैठने वाले, हमारी काम है दुकान रोड पे, हम भुगत रहे हैं और बहुत गलत हुआ है। नालायक लोग थे, पता नहीं जाने कहाँ से किराएदार। देखो पहली बात तो यहाँ खोड़ा में किराएदार को बसने जो देते हैं, मकान मालिकों को ये होना चाहिए कि किसका क्या रिकॉर्ड है, उसके आधार कार्ड, उसकी जानकारी पूरी वहाँ से निकलवानी चाहिए, कौन कैसा कहाँ क्या रह रहा है। 5 लाख की आबादी है खोड़ा की, ठीक है। अच्छा, ये अब बताइए इसमें वेरिफिकेशन वगैरह हो गए जब ही तो रहे हैं। अब हमें क्या पता, हम तो जानते भी नहीं थे जब से कांड हुआ, जब से हम असद को जानने कौन असद है या कौन सूर्या भाई। गलत हुआ जिसके साथ हुआ। अच्छा, एक असद मारा गया अभी जो मुख्य आरोपी था, अभी उसके साथ 5 लोग और हैं जो नहीं मारे गए। उनकी फैमिली कह रही है कि तब तक हम नहीं शांत बैठेंगे जब तक उन 5 लोगों को इनकाउंटर और नहीं हो जाता। तो क्या आप भी मांग करना चाहते हैं कि उन 5 लोगों का और इनकाउंटर हो? हाँ, होना चाहिए ताकि कल को लागू कोई कदम न उठाए, लेकिन ये चीज सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो नॉन मोमडन हो मोमडन। अभी आपको पता होगी हाल ही में और भी चीजें हो रही है, तो वहाँ पे कोई इतना एक्शन नहीं जितना ये खोड़ा तुम्हारा ज्यादा। मैं बोलूंगा तो ये होगा कि वन साइडेड दिखा रहे हैं। अगर आप बोलेंगे तो आप ऑडियंस हैं, आप जो बोलेंगे वो सही रहेगा। सब दिखाओ तो जो अच्छा लग रहा है आप बढ़िया दिखाओगे, गलत तो दिखाओगे। हाँ, तो वही आप मिला के बताओगे तो भैया उसमें तुम्हारी कल। अच्छा देखिए, मैं अगर मिला के दिखाना होता तो मैं एक हिंदू भाई थे, उनसे भी बाइट लिया तुम्हारे सामने, मैं आप लोग की शॉप पे भी चलाया। ये ना रहे कि मैं वन साइडेड दिखा रहा हूँ, ये काम मेरे चैनल का नहीं है। तो आप जो बोलना चाहते हैं आप उसको बोलिए। नहीं, सही है जो भी हो रहा है, उनके साथ में भी होना चाहिए। वही जो बड़े बड़े लीडर्स हैं आपके ही कौम के या मेरे कौम के, जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते हैं, वो ये खुलकर नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ। तो इस पर लोग इसीलिए टूटते हैं कि जैसे देखिए घटना एक ने किया, कहते ना मछली एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। लेकिन अगर सारे लोग मिलके बोलते नहीं असद ने और लोगों ने गलत किया, तो शायद आप लोगों पे इतना प्रश्न नहीं उठता। देखो हमारे ऊपर क्या प्रश्न उठ रहा है यार भाई। देखो असद ने गलत करा, उसको गवर्नमेंट ने, सरकार ने, प्रशासन जो भी भी सजा दी दे दी, एनकाउंटर हो गया उसमें। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबको एक पलड़े में ना तोड़ना चाहिए, ठीक है। गाजियाबाद में घटना हुई है, उसके जो कत्ल करने वाला वो खटीक है, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया?
जहांगीरपुरी में हुई है, उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? ठीक है, ये सब मामले हैं भाई साहब। अभी एक बच्चे ने चाचा ने अपने भतीजे को पीट पीट के मार दिया, सब वीडियो में दिखाई दे रहा है, तो उस पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया? सारी चीज़ें सर ये देखना चाहिए, मगर ये है कि प्रशासन जो कर रहा है बढ़िया है, बेहतर है। अच्छा, ये जो मदरसा बंद किया गया, सील किया गया है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते थे, हाँ जी, पढ़ते तो थे। तो क्या ये प्रशासन ने सही किया है? प्रशासन से वैसे जब इनके सब चीज़ के कागज मौजूद हैं और सब चीज़ दिखाई जा रही है, तो इसमें प्रशासन ने या किसी ने भी, किसी भी कोई भी हो, उसने सही तो किया नहीं है। वैसे जो जायज़ बात होगी वो जायज़ होनी चाहिए। और ये बताओ, कम से कम 30-40 साल से ये मदरसा बना हुआ है, कम से कम जब से आज तक तो अवैध हुआ नहीं, अब कैसे हो गया ये अवैध? अच्छा, जो सरकार है बीजेपी की, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या केंद्र में हो, वो कहती है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलते हैं। तो क्या आपको लगता है कि विश्वास क्या? मुसलमानों पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार है, मुसलमानों पे ज़्यादा अत्याचार है। देखो, हम दोनों कहते हैं कोई भी किसी माँ का लाल हो, इंसाफ होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हमें ना हिंदुओं से एलर्जी ना मुसलमानों से, प्यार हम दोनों से करते हैं। लेकिन देखो, इतना आप मुसलमानों को टारगेट ना करो। मुसलमान को सताया जा रहा है, बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। देखो, जुर्म हो रहा है मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा। हम दोनों कहते हैं कोई भी हो, योगी जी हो चाहे कोई भी हो, इंसाफ करें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। अब देखो, मुसलमानों को दुनिया भर की गालियाँ दे रहे हो, है नहीं, मुसलमान फिर भी खामोश है, चुप सुनना है। क्यों? कि एक मुसलमान ने गलती करी है और उस गलती का सारे मुसलमान खामियाजा झेल रहे हैं, है नहीं। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई उस माँ का बेटा गया, लाल गया है, लेकिन तुमने काउंटर भी तो उसका कर दिया, बदला तो तुमने ले लिया ना। जो सूर्य प्रताप चौहान की मृत्यु हुई है, उनके बड़े भाई साहब आयुष चौहान जी हैं, मैं उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करूंगा कि जो प्रशासन कार्रवाई कर रही है, वो क्या आप उससे सहमत हैं कि अभी कुछ और चाहते हैं? सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है बहुत सही कार्रवाई कर रहा है, और मैं योगी जी को धन्यवाद भी कहना चाहूँगा कि योगी जी आपने समय रहते चीज़ों को काफ़ी सही किया। लेकिन अभी मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आने वाले समय में और जो चीज़ें जल्द से जल्द होनी चाहिए उन्हें जल्द से जल्द प्रोसेस किया जाए, क्योंकि ये लोग या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, ये दीमक की तरह जैसे लकड़ी को खाती है ना, वैसे ही आने वाले हिंदुत्व को खा जाएंगी। मैं एक सिंपल सी लाइन में वो सच बोला है जो एक कठिन सच है और जो सच होने में समय नहीं लगेगा। अच्छा, ये बताइए सर कि आपने देखा होगा कि कल 2-3 मदरसे सील किए गए जो गाजियाबाद के थे, खोड़ा कॉलोनी के साइड के थे, और दूसरी चीज़ की लगातार पुलिस शिनाख्त कर रही है। जो अपराधी हैं, 600-700 अपराधी पूरे खोड़ा कॉलोनी में हैं, उनके ऊपर दबिश डाला जा रहा है, उनको कंट्रोल किया जा रहा है, तो ये सब किया जा रहा है। लेकिन मेरा ये प्रश्न है कि इतना गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्टिव रहती है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों हो जाती हैं? बिल्कुल, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आपने कहा ना मदरसे, सबसे पहले मदरसे पूरे भारत में बैन होने चाहिए। पूछिएगा क्यों? क्या हिंदू को किसी भी ऐसी संस्था में जाते हुए देखा है? नहीं ना। बल्कि हमारे पास जो शिक्षा पद्धति के लिए गुरुकुल वो सारे उछाड़ दिए इन्होंने। तो आपको लग रहा है इनको कौन सी स्पेशल तालीम चाहिए? ये वाली स्पेशल तालीम चाहिए कि 17 साल में तुम जाके किसी भी बच्चे की, किसी भी माँ की गोद को सूना कर दो? ये तालीम के लिए तुमने मदरसे खोले हैं क्या? आप मुझे बताइए। अगर ये सील हुए ना तो प्रॉपर बैन होनी चाहिए पूरे भारत से। आप समझो ये क्या मैसेज है कि मतलब एक सिंपल है, एक आपका बच्चा और एक अब्दुल का बच्चा, दोनों सेम स्कूल में जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, तो उनका सेम माइंड सेट हो रहा है। लेकिन जहाँ वो मदरसे में जाना स्टार्ट कर देता है, उसका माइंड मेकअप, उसके थॉट, सारी चीज़ें अलग डायरेक्शन में जाने लगती हैं, क्योंकि उसको फिर जिहादी बनना होता है, उस अलग पैटर्न पे चलना होता है। उसके दिमाग में IAS, PCS, ACP, DIG इन पदों के बारे में नहीं सोचता। फिर वो ये सोचता है मुझे अपने उन उसूलों पे चलना है जिन पे उसको जन्नत मिले। आपने नोटिस देखा जो लगा है पीछे घर पे? मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया करा। मैं तो कह रहा हूँ एक आदमी क्यों सभी की लगाते। मैं कह रहा हूँ बहुत बढ़िया करा हमारी योगी सरकार ने, सुनी अवैध मस्जिदों पे, अवैध मदरसों पे लगाया। मैं कह रहा हूँ यहीं से आतंकवादी की नस्ल शुरू हो रही है, यहीं लगा दो। जहाँ योगी जी को लगा, हमने तो जांच करने गई थी, तो योगी जी को गलत लगा तो लेकिन ये बताइए कि लगातार आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, पुलिस इतनी मुस्तैद है उसके बावजूद, तो घटनाएं हो कैसे रही हैं? ऐसा है, कुत्ता भौंकना नहीं छोड़ता,
उसे चाहे टेप लगा लो उसके मुंह पे, चाहे कुछ कर लो, कुत्ता भौंकना नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। मैं कह रहा हूँ उसे कुछ भी कर लो, कुत्ता भौंकना नहीं छोड़ेगा। और ये कुत्तों की नस्ल है। जिन्हें वंदे मातरम नहीं आते वो देश का नागरिक कैसे हो सकता है? इन्हें कलमा अल्लाह इन्हें अकबर कलमा कलाम उचाते पूछी है, कलमा पूरी याद होगी। वहाँ वंदे मातरम की एक लाइन पूछी था, एक लाइन तक नहीं आएगी इन्हें तो देश के नागरिक कैसे माने जाएंगे? ये तो गद्दार है। इन्हें तो देश से मैं तो कहूँ अभी भगाओ इसी टाइम। मैं कहता हूँ पत्रकार महोदय, इस देश की भूमि पर सबका बलिदान रहा, हिंदू का भी रहा, मुसलमान का भी रहा, सिख का भी रहा, ईसाई का भी रहा, ठीक है। एक मिनट, तो इनसे पूछो सिखों ने अपना देश मांगा क्या? मांगा? नहीं मांगा। हिंदुओं ने मांगा, इस देश के साथ रहे। सिख किस देश के साथ रहे? ईसाई देश का। तो इन जालीदार टोपी वालों ने अपना देश क्यों मांगा? और आज हमारे समाज का एक लड़का मरा है, पर इनमें से कोई सा भी टोपी लगा करके ये नहीं बोलता ये गलत हुआ है। ये बोलते हैं, अगर अभी ईरान में कोई मरता तो कहता हमारे पापा मर गए, छाती पीटते। अभी करंट देखकर रोडों पे छाती पीटते। अगर अभी अफजल गुरु जैसा कुत्ता मरा होता तो कहते हैं अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जैसे अफजल ने नारा लगाया था, जन्नों के बाद नारा दिया था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। मैं तो कहता हूँ, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार महोदय से को काटना मत। अगर दोबारा ये लोग कहते हैं कि अफजल के टाइम पे कहा था कि एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, तो मैं कहता हूँ जिस कोख से अफजल जन्मेगा या जिस कोख से असद जन्मेगा उस कोख को जाड़ेंगे, घर में घुस के मारेंगे, बाकायदा मारेंगे, माँ बाप को मारेंगे, जो उसे सपोर्ट में आएगा कुत्ता बना के मारेंगे, सुअर काट के मारेंगे, कुत्ता बना देंगे, बिल्कुल ऑन डे फिल्म रिलीज कर देंगे, बुरा सीन बना देंगे, बिल्कुल भड़म भूम नमस्ते भी कर देंगे। मैं तो ये कहूंगा, देखिए, नहीं। एक मिनट में आपसे ये कहूंगा, आप ये देखते हो इनकी टोपी, अब टोपी में छेद क्यों होते हैं ये बताओ पत्रकार महोदय। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, इनकी आदत ये है। टोपी का मतलब जो जाली इसी लॉजिक सही दे रहे हैं आप। बहुत बढ़िया भाई गलत बोल रहा हूँ क्या? टोपी होती है उनके छेद होता है ना उसमें, जो भी छेद होते हैं वो साली थाली में खाना उसी में छेद करना, वही हुआ है मेरे सूर्या भाई के साथ में। जिस थाली में खाया था उसी में छेद किया, उसी को ही मार दिया। क्या बोल रहे हैं आप? ये अपना सगा दूध नहीं छोड़ते, किसको छोड़ेंगे ये जो उधर जाते हैं अपनी बिटिया, अपनी बहन, चाचा का ताऊ, उनकी अम्मा का ताऊ, उनके बुआ की लड़की, उसके साथ शादी कर लेते हैं। ये किसकी मानेंगे? मैं तो कहूँगा सूर्या परिवार को जल्द से जल्द, अभी असद का इनकाउंटर हुआ है और जितने 5-6 थे उनके सालों सबके इनकाउंटर होने चाहिए, सबको मारो सालों। क्या आपको लग रहा है कि जो मौजूदा प्रशासन है योगी आदित्यनाथ की, वो मुस्लिम समुदाय के लिए वो सामान्य रूप से नहीं देख रही है? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे हुआ, ठीक है, उसको खत्म कर दिया है, खत्म तो कर दिया है। अब अकेले के हम लोग ये बुरा नहीं कि जैसा करा वैसा भरा है ना। तो अभी जहांगीरपुर में तो भी है, जिस दिन यहाँ हुआ है उस दिन हुआ भी है, तो वहाँ के भी इंसाफ होना चाहिए ना, इंसाफ होना चाहिए एक तरफ। लेकिन क्या आप लोग के समाज के लोग इस इंसाफ के लिए सूर्य प्रताप चौहान के लिए खड़े हुए? हाँ, तो ये भी खड़ा होना चाहिए, नहीं हुआ गलती। ये बताइए, ईरान में, गाजा पट्टी में, इजराइल में, फिलिस्तीन में लगातार आरोप अगर कोई घटना होती है, बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, दीपू चंद्र दास की जिंदा जला दिया जाता है, उस पर क्यों नहीं कोई मुस्लिम समुदाय का लोग, भारत के निवासी नहीं बोलता? वो तब ये कहता है, नहीं तब ये बोलता है कि हम उसके बारे में नहीं जान रहे हैं, लेकिन वही गाजा पट्टी और ईरान के लिए तैयार होता है बोलने के लिए। कोई मुँह चुराता है, इसलिए ये प्रश्न तब उठेगा ना, प्रश्न आपके ऊपर सवाल उठेगा ना। हाँ। ये कहीं गलत हुआ है, चाकू मारा, ठीक है, उस वीडियो को देखो आप, मतलब पैर से, लाश से कोई बाल पकड़ रहा है, कोई कुछ पकड़ रहा है, क्या है ये? मतलब तुम अपने मन की कर लो। हम तो ये कह रहे थे हमें दे देते, एक पाव मांस मैं ले जाता, एक पाव मांस ये ले जाते, ले जाके दिखाए ना, हम मतलब कर सकते हैं। ये नहीं है कि मतलब दिल दहक रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मेरा एक अंतिम प्रश्न ये है कि क्या अब असद को टारगेट करके पूरे कौम को इस तरीके से लपेटा जा रहा है जो सूर्य प्रताप चौहान को नहीं लपेटा जा रहा? मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में, अभी कल या परसों में, जैसे भी मुझे पता था और सुनाई दिया है मैंने कि अभी भी हमारे हिंदू भाइयों को धमकी दी जा रही है। मेरे भाई अब क्या कहोगे बताओ इन सब से? इसका मतलब हमारी तो चूड़ी पहन रखी इन्होंने, ये तो कुछ कहेंगे नहीं। इन पर ये तलवार चलाना चाहते। भाई हम भी राजपूत हैं, हमारे रजवाड़े हैं, हमारे पास तलवार भी हैं, हमारे पूर्वज थे, ऐसे नहीं है, हमने तलवार चलाई है। हम चप्पल जूता काटने वाले नहीं है कि हम कोई कबाड़े की दुकान खोल रखी हो। हमने सीधी तलवार चलाई है। और अब तो गोली बंदूक का जमाना है, तो हम ऐसे चुपचाप थोड़ी बैठेंगे। देखिए, जो इस समय खुड़ा कॉलोनी में हो रहा, जो घटनाएं घट रही है, मैं पूरा आपको दिखाया। उस घर में, असद के घर में जो नोटिस लगा उस पर दिखाया। एक मुस्लिम महिला मिली, उससे मैं बात करने की कोशिश किया। उन्होंने बोला कि जो असद ने किया वो गलत किया।
लेकिन अब उसी को टारगेट करके सारे समुदाय को लपेटना, सारे समुदाय को गलत बताना, ये भी नहीं सही है। हालांकि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आप जो हमारे ऑडियंस है उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनकी राय क्या है, जो उन्होंने बोला वो सही है, जो या इन लोगों ने बोला वो सही है, आप अपना कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। धन्यवाद।